जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है सोराइसिस पेशेंट्स एक पैटर्न नोटिस करते हैं। स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इचिंग बढ़ जाती है, स्केलिंग थिक और पेनफुल हो जाती है और फिर सवाल आता है डॉक्टर गर्मियों में कंट्रोल था, सर्दी आते ही सोराइसिस क्यों बिगड़ गया। सच ये है कि विंटर फ्लेयर कोइंसिडेंस नहीं होता, इसके पीछे क्लियर मेडिकल रीजंस होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लो ह्यूमिडिटी। विंटर एयर ड्राई होती है, स्किन से मॉइस्चर रैपिडली लूज हो जाता है। सोराइसिस स्किन ऑलरेडी बैरियर डैमेज होती है। जब ड्राइनेस बढ़ती है तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। दूसरा फैक्टर रिड्यूस्ड सनलाइट। सनलाइट यानी कि धूप नेचुरल इम्यूनोमोडुलेटर होती है। यूवी रेस के एक्सपोजर से इन्फ्लेमेशन कम होती है। विंटर्स में सनलाइट कम मिलने की वजह से विटामिन डी लेवल्स भी गिर जाते हैं और इम्यूनिटी की एक्टिविटी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। तीसरा कारण यह है कोल्ड इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। ठंड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, सिकुड़ देती है, जिसकी वजह से स्किन की हीलिंग स्लो हो जाती है। प्लाक्स और थिक हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए विंटर में सिम्टम्स सिर्फ विजिबल नहीं होते, फील भी ज़्यादा इंटेंस होते हैं। ड्राइनेस से क्रैक्स पड़ते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है ना, बर्निंग सी सेंसेशन बढ़ जाती है। ऊपर से जब हम वुलन कपड़े पहन लेते हैं तो उसकी रगड़ से, फ्रिक्शन से जो इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो विंटर फ्लेयर जो आता है वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से चैलेंजिंग होता है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की, सबसे बड़ी गलती, मॉइस्चराइज़र कम लगाना या सिर्फ तब लगाना जब स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई हो चुकी हो। विंटर में मॉइस्चराइजेशन प्रिवेंटिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है लॉन्ग, बहुत गर्म लंबे शावर लेते हैं। गर्म पानी अच्छा लगता है लेकिन स्किन के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर देता है और फ्लेयर को वर्सन कर देता है। तीसरी गलती ये है कि समर जैसा ही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना विंटर में स्किन की नीड्स बदल जाती हैं, उनकी चेंज हो जाती हैं, थेरेपी एडजस्ट करना भी ज़रूरी है। अब फास्ट कंट्रोल का फॉर्मूला समझिए। स्टेप 1, एग्रेसिव मॉइस्चराइजेशन। थिक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र दिन में 2 से 3 बार लगाएं। नहाने के तुरंत बाद अप्लाई करें। मॉइस्चर को लॉक करने में ये सबसे पावरफुल हथियार है आपका। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट को डिले ना करें। अर्ली फ्लेयर स्टेज में कंसिस्टेंट टॉपिकल थेरेपी यूज़ करने से सेवेरिटी को कंट्रोल कर सकता है। डिले जो होता है वो बीमारी के बढ़ने के चांसेस को बढ़ा देता है। तीसरा स्टेप, जेंटल बेदिंग करना। ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुने पानी से नहाना, माइल्ड क्लेंजर यूज़ करना, हार्श केमिकल वाले साबुन या केमिकल्स को ना इस्तेमाल करना, स्किन को रब ना करना, प्यार से उसको पैट ड्राई करके टॉवल से सुखाना। चौथा स्टेप, फ्रिक्शन और ट्रिगर कंट्रोल को करें। कैसे कंट्रोल करें? वूल डायरेक्टली स्किन पर अवॉइड करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि बहुत क्या, सभी क्लिनिकल स्टडीज़ ने ये शो किया है कि स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन से सोराइसिस बढ़ता है, स्ट्रेस से सोराइसिस बढ़ता है। अब डाइट भी यहाँ पे एक छोटा सा रोल प्ले करती है। विंटर में हम थोड़ा सा फ्राइड खाना पसंद करते हैं, उनका इंटेक बढ़ जाता है। याद रखिए, सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खानी है, हमें पानी पूरा पीना है, प्रॉपर तरीके से नींद पूरी रखनी है। जब तक हम नहीं करेंगे हमारे फ्लेयर की इंटेंसिटी कम नहीं होगी। अगर विटामिन डी आपका कम है तो करेक्शन मेडिकल सुपरविजन में करना चाहिए। बेमतलब बिना किसी से पूछे विटामिन डी कैप्सूल भी नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा विटामिन डी हो जाने से किडनी पे भी असर आ सकता है। एक मिथ क्लियर करते हैं, वो ये है कि विंटर में सोराइसिस बढ़ेगा ही, कुछ नहीं कर सकते। गलत। विंटर ट्रिगर होता है लेकिन फ्लेयर प्रिवेंटेबल भी होता है। राइट केयर से सिवियरिटी और ड्यूरेशन दोनों रिड्यूस किए जा सकते हैं। फाइनल मैसेज गाइस ये है कि विंटर फ्लेयर कोई कमज़ोरी नहीं है, ये बायोलॉजी का रिजल्ट है। ड्राई एयर, कम धूप, इन्फ्लेमेशन, ये तीनों चीज़ें मिलके सोराइसिस को एग्रेसिव बना दे रही हैं। लेकिन अर्ली एक्शन, स्ट्रॉन्ग मॉइस्चराइजेशन और कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट से विंटर्स मैनेजेबल होती हैं। अगर आप हर विंटर फ्लेयर से परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं इस साल सिम्टम्स फास्ट कंट्रोल में आएँ, तो कमेंट करें विंटर सोराइसिस। मैं गाइड करूंगा आपकी सेवेरिटी और स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट विंटर कंट्रोल प्लान क्या हो सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। मैं हूं MBBS डॉक्टर काया क्लब ग्लोबल पे, जहां मैं और मेरी टीम पिछले 30 साल से सोराइसिस व सफ़ेद दाग जैसी चैलेंजिंग बीमारियों का
इलाज करते आए हैं। हम हर वेडनेसडे और हर संडे शाम के 6 बजे एक वीडियो रिलीज़ करते हैं और हर दूसरे दिन हमारे चैनल पे शॉर्ट्स चलती हैं, जहाँ पे हम डॉक्टर और पेशेंट की ओपीडी की डिस्कशन और रिजल्ट्स को अपलोड करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।